देखिए, मैं भदौरिया साहब की बात काट नहीं रहा, मैं भी अग्री कर रहा हूं उनके साथ, लेकिन थोड़ी सी बात मैं जोड़ता चलूं कि ऐसा नहीं है कि भारत कभी कमजोर था। भारत तो हर समय शक्तिशाली था, लेकिन लोगों ने भारत को कमजोर करा है। भारत कभी बाहर से नहीं हारा, भारत जब भी हारा है अंदर से हारा है। मैं कोई कंट्रोवर्शियल कमेंट यहां पे नहीं करना चाहता, लेकिन किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। बाहर से किसी की जरूरत नहीं थी कि बाहर से आके कोई अपना झंडा लहरा दे हमारे किलों के ऊपर। दरवाजे अंदर से खुले हैं और ये प्रॉब्लम है, ये हमें समझनी चाहिए। हमारे घर के अंदर लोग बैठे हैं जो ऐसे काम करते हैं। बाकी मैं राजनीति के बारे में मेरी समझ ना के बराबर है, लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी वहां पे गए हैं, अगर लोग इज्जत कर रहे हैं मोदी जी की, तो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, करें। वो भारत की भी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन हर एक देश को लीडरशिप चाहिए। हर एक देश को, हर एक मुल्क को लीडरशिप चाहिए। आज की तारीख में भारत के डेमोक्रेटिकली, लोकतांत्रिक रूप से इलेक्टेड लीडर कौन है? नाम उनका क्या है? उनका नाम नरेंद्र मोदी जी ही है। मैं लीड नहीं कर रहा, ये ऐश्वर्या यहां पे बैठे हैं, प्रोफेसर कपिल बैठे हैं, हम लीड नहीं कर रहे, लीड मोदी जी ही कर रहे हैं। तो अगर कल बुरा होता है, जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि ये बुरा हुआ है देश में ये घटना बुरी हुई है, मोदी जी जवाब दें, तो जब सक्सेस होता है फिर सेहरा भी उसी शख्स के सर बंधेगा। ठीक है, अगर बुराई एक की होती है तो अच्छे में अच्छाई भी एक की होनी चाहिए। और आज जो मैं टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं, मुझे एक भारतीय होने के नाते मेरी छाती बिल्कुल फूल गई है गर्व से। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सब जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अपने आप को कहते थे और एक जमाने में इंडिया को कहते थे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के भारत खड़ा है और पूरी इज्जत मिल रही है भारत को, क्योंकि भारत इस लायक है कि उसको इज्जत मिले और पूरी इज्जत मिलेगी भी। प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल, प्रोफेसर साहब बोलिए। देखिए, जिस स्थिति में भारत आज खड़ा है वो तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं एक बात इतिहास में चीज बताना चाहता हूं भदौरिया जी को। भदौरिया जी, एक इवोल्यूशन होता है किसी भी कंट्री का। 47 में जब हम बने, मजबूत हम उतने नहीं थे, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो बना, हमें इंग्लैंड वगैरह के सामने झुकना पड़ा सीज फायर करने के लिए, पीओके के सामने। तिब्बत के ऊपर जो चाइना ने अटैक करके तिब्बत को हड़पा, हम इतने मजबूत नहीं थे, हमको उसको मानना पड़ा कि चाइना तिब्बत के ऊपर हमला करके चुका है। 62 के अंदर जो हुआ, हमने अपनी एयरफोर्स तक उस समय इस्तेमाल नहीं की, छोड़िए। लेकिन 65 में हमने जवाब दिया, उस एवोल्यूशन से हम निकल के बाहर आए। 71 के अंदर हमने और तकड़ा जवाब दिया, मिसेस गांधी ने और तकड़ा जवाब दिया। उसके बाद में कारगिल होता है, उससे पहले एक और होता है डोकलाम, वो चाइना जो करता है सिक्किम के अंदर ऊपर 67 जवाब दिया इंदिरा गांधी ने, और एक इवॉल्व हुए। लेकिन उस एवोल्यूशन के अंदर उतार चढ़ाव भी आते हैं। कारगिल का जवाब दिया गया, लेकिन जो बंबई के ऊपर अटैक्स हुए कसब की तरफ से, उसका हम जवाब नहीं दे पाए। बालकोट का जवाब दिया हमने। तो इसलिए एक इवोल्यूशन होता है, और इस पूरे हिस्टोरिकल प्रोसेस को हमें इवोल्यूशन में देखना